हाल ही में आपने देखा होगा कि कैसे पबजी खेलने के दौरान एक महिला और एक पुरुष साथ में आते हैं और वो इसी दौरान कांटेक्ट नंबर शेयर करते हैं और नंबर शेयर करने के बाद वो फेसबुक के जरिए एक दूसरे को वीडियो कॉल पर बात करते हैं। इसी दौरान दोनों में प्यार हो जाता है, जिसके बाद पाकिस्तान से सीमा अवैध तरीके से भारत में दाखिल होती है और अपने प्रेमी सचिन के पास पहुंचती है। हालांकि मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने फौरन सीमा और सचिन को गिरफ्तार कर लिया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने सीमा के साथ उसके 4 बच्चों को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल सीमा नोएडा के एक जेल में कैद है। आपको बता दें, पुलिस ने सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट बरामद की है। यानी वीडियो कैसेट आज के टाइम पे कौन ही देखता है, लेकिन सीमा के पास से 2 वीडियो कैसेट मिली है, जिसे लेकर पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। इसी दौरान सीमा ने बताया कि वो वीडियो कैसेट आखिर उसके पास कैसे और कब आया था। तो पूछताछ में खुलासा हुआ कि सीमा ने बताया कि वो 2 कैसेट में एक तो उसके शादी का है, यानी उसके पति के साथ जो उसकी शादी हुई थी पाकिस्तान में, एक वो कैसेट है और दूसरा उसके बचपन का है। लेकिन पुलिस को इस पर भरोसा नहीं था। पुलिस इस कैसेट को देखने के लिए VCR यानी वीडियो कैसेट रिकॉर्डर मंगवा रही है। आज के टाइम पे इस जमाने में वीडियो कैसेट रिकॉर्डर बहुत कम ही लोग यूज करते हैं, आपने देखा होगा। लेकिन फिर भी पुलिस वीडियो कैसेट रिकॉर्डिंग यानी VCR की पड़ताल कर रही है कि कहीं से वो मिल जाए, जिसके बाद वो इस VCR को, इस कैसेट को उसमें डालकर देखेंगे कि आखिर उसमें है क्या। जो सीमा कह रही है वही है या कुछ और है, क्योंकि सीमा ने अवैध तरीके से भारत में दाखिल हुई है। वो पाकिस्तानी महिला है, उसके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट है। इतना ही नहीं, उसके 4 बच्चों को भी वो पाकिस्तान के जरिए भारत में ले आई है और इसके बाद वो कहती है कि सचिन से उसे शादी करनी है। आप सोचिए, क्योंकि एजेंट के थ्रू आई है वो, तो ऐसे में पुलिस को शक है कि सीमा किसी एजेंट के थ्रू आई है। मतलब हो सकता है कि वो ISI की किसी प्लानिंग में भी शामिल हो। वहीं आपको बता दें कि सीमा बहुत टेक्नोलॉजी से बहुत ही परिपूर्ण है, उसे बहुत चीजें आती है, टेक्नोलॉजी में वो परिपक्व है। इसके साथ ही उसे ये भी बताया है कि उसने इंग्लिश में बहुत अच्छे से बातचीत करती है। तो ये सब चीजों को देखते हुए पुलिस को शक है कि सीमा हो सकता है कि किसी मकसद से इंडिया में दाखिल हुई हो। इतना तक कि वो सचिन से भी जो रिश्ते निभाने की बात कर रही है कि उसने शादी के लिए आई है, उससे प्यार करती है, सच्चा आशिक है वो। लेकिन पुलिस को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है, जिसके बाद पुलिस लगातार सीमा को लेकर जांच कर रही है। इसी दौरान पुलिस को 2 VCD यानी VCR मिला है, वो कैसेट मिला है, जिसमें पुलिस देख रही है कि वो कैसेट किसी प्लानिंग के तहत तो यहाँ भारत में नहीं लाया गया है। और आपको बता दें कि सीमा के बच्चों के पास पासपोर्ट नहीं था। जब सीमा मई में एक बार आके अपने प्रेमी से, सचिन से मिल के गई थी, तो उसके पास पासपोर्ट तो उसके पास था, लेकिन उसके बच्चों के पास नहीं था। तो उस दौरान ये लोग सोचते हैं कि भारत में उसे रहना है, तो सचिन बोलता है कि तुम अपने बच्चों के साथ भारत में आ जाओ। तो वो पाकिस्तान जाती है और वहां एक एजेंट को संपर्क करती है और कहती है कि मुझे भारत जाना है। इस पर एजेंट कहता है कि भारत और पाकिस्तान का रिलेशन इस वक्त बुरे दौर में है, तो आपको वहां पे रहने का कोई कड़ा मतलब आपको वो देना होगा कि आप क्यों जाना चाहती है। तो ऐसे में आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप बता सके कि मुझे भारत किस लिए जाना है, मकसद क्या है, तो आपको वीजा मिलने में बहुत ही मुश्किल होगी। तो इसने इस पर कहा सीमा ने कि मुझे कैसे भी जाना है, आप दूसरा तरीका बताइए। तो इस पे पाकिस्तानी एजेंट कहता है कि आपके पास एक ही तरीका है, आप अगर जाना ही चाहती हैं बॉर्डर क्रॉस करके, तो आपको पहले पाकिस्तान से नेपाल में शामिल होना होगा, फिर नेपाल के जरिए आप इंडिया में शामिल हो सकती है। तो सीमा करती भी वही है, जैसे तैसे वो पैसों का जुगाड़ करती है और अपने बच्चों का पासपोर्ट और वीजा बनवाती है नेपाल के लिए। इसके बाद बच्चों समेत अपने 4 बच्चों को लेकर सीमा नेपाल के पोखरा पहुंच जाती है, जहां पर नेपाली एजेंट मिलता है और नेपाली एजेंट के थ्रू वो पोखरा से भारत के बॉर्डर में शामिल हो जाती है। इसी दौरान जब पुलिस ने जांच की तो उसके पास से पुलिस ने पूछा कि आपने पोखरा से एंट्री कैसे ली। तो उसने बोला कि मैं जब पोखरा बॉर्डर क्रॉस कर रही थी इंडिया के लिए, तो मुझे पूछा गया था कि आप कहां से हैं। सीमा सुरक्षा बल होता है वहां पर, तो उनके अधिकारियों ने सीमा से पूछा था कि आप कहां जा रही हैं, क्या मकसद है आपका यहां जाने का। तो उसने बोला मैं भारतीय हूं। वहां पे वो अपनी
नेशनलिटी छुपा देती है कि वो पाकिस्तान से ये सारी चीजें नहीं बताती। वो कहती है मैं भारत से हूँ और मुझे भारत में जाना है, मेरे बच्चे बीमार हैं, जिसका फायदा लेकर वो भारत में दाखिल हो जाती है। ये बच्चों की बीमारी सुनकर वो अधिकारी भी उसे जाने देता है और डॉक्यूमेंट की कोई भी जांच नहीं करता। इसी का फायदा उठाते हुए सीमा पोखरा से भारत में दाखिल हो जाती है, जिसके बाद सचिन उसे मिलता है और वो नोएडा रहने के लिए आ जाती है। जब पुलिस को पता चला कि सीमा और सचिन अवैध तरीके से यहाँ पे रहते हैं और वो अवैध वीजा लेकर घुसपैठिए की तरह वो भारत में आई है और यहाँ रह रही है, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर नोएडा की जेल में बंद कर देती है। इसी दौरान पुलिस ने उसके मोबाइल खंगाले हैं और उसके पास से जो 2 कैसेट बरामद हुए हैं उसकी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही कई सिम कार्ड भी बरामद किए गए हैं सचिन और सीमा के पास से, जिसकी तहकीकात पुलिस अभी भी कर रही है। पुलिस को शक है कि वो हो ना हो किसी प्लानिंग के तहत, किसी एजेंट के तहत वो यहाँ पे आई है किसी मकसद को पूरा करने के लिए। वो जो भी बहाने दे रही है सचिन को लेकर वो हो सकता है कि गलत हो। पुलिस उसके इस पूरे चीजों पर बिलीव नहीं कर पा रही है। बहरहाल आपको बता दें, पुलिस फिलहाल उसके दोनों वीडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग को जांच कर रही है। इसके साथ ही फोन खंगाल रही है, खोजबीन कर रही है कि आखिर इतने सारे फोन, इतने सारी सिम उनके पास कहां से और क्यों आए थे। इसी दौरान पुलिस ये भी जांच कर रही है क्या 2 महीने के दौरान सीमा ने किसी भी तरह से इस पे पाकिस्तान में कोई फोन कॉल किया है, किसी से बातचीत की है या कोई भी ऐसे खुलासा हो। पुलिस कॉल डिटेलिंग भी देख रही है कि दोनों में कोई बातचीत हुई है जो दोनों मुल्क यानी भारत से पाकिस्तान कॉल किया गया हो सीमा द्वारा। वहीं अगर सीमा के पहले पति की बात करें तो सीमा के पति हैदर ने बताया कि उनकी भी शादी फोन के दौरान यानी एक मिस कॉल के दौरान सीमा उनके कांटेक्ट में आई थी। ये मिस कॉल सीमा ने किया था, जिसके बाद हैदर ने फोन पिकअप किया और कॉल बैक किया था और बात किया सीमा से, जिसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती है और बात शादी तक पहुंच जाती है। हालांकि हैदर और सीमा के रिलेशन को भी लेकर उनके परिवार वाले राजी नहीं होते, जहां सीमा कोर्ट मैरिज करने के लिए अपने पति हैदर के पास पहुंच जाती है और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। लेकिन सीमा की माने तो सीमा ने बताया कि उसने पहले पति को तलाक दे दिया है, यानी वो वर्बली जो तलाक देते हैं उसने वो तलाक दे दिया है, जिसके बाद वो सचिन से मिलने भारत आई थी।